हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। गृह मंत्री अनिल विज ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कानून बनना चाहिए। विज ने कहा कि कोरोना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, हमें कोरोना के साथ जीने के लिए नए कानून कायदे बनाने पड़ेंगे। अभी भी देखा गया है कि लोगों को जब मौका मिलता है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। ऐसे में इसके लिए कानूनी प्रावधान करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जैसे सड़क के बाएं तरफ चलने का नियम है, वैसे ही 6 फीट की दूरी रखने और मास्क पहनने का भी नियम बनाना पड़ेगा। जो इसे नहीं मानेगा उसके लिए सजा या जुर्माने का भी प्रावधान है। देखिए, ये कोरोना जल्दी खत्म होने वाला नजर नहीं आ रहा और हमें कोरोना के साथ जीने के लिए नए कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। देखने में ये आया है कि लोगों को जब मौका मिलता है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करते हैं या मास्क नहीं डालते हैं। तो इसके लिए कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा। कानूनी प्रावधान जब तक नहीं करेंगे, जिस प्रकार से सड़क के बाईं ओर चलने का नियम है सारे देश में है, उसी प्रकार से अब 6 फुट की दूरी रखने का भी नियम बनाना पड़ेगा। मास्क डालने का भी नियम बनाना पड़ेगा। ना डालने वालों को सजा का या जुर्माने का प्रावधान रखना पड़ेगा। अगर हमने लॉकडाउन में ढील भी लेनी है और कोरोना के साथ साथ लड़ना भी है तो ये कानूनी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ लॉकडाउन के बीच सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए कुछ रूट्स पर रोडवेज की बसें चलाने का फैसला लिया है। शुक्रवार से रेवाड़ी से पंचकुला के लिए बस सर्विस शुरू की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। अब कल से रोडवेज की बस सेवा ट्रायल के तौर पर शुरू की जाएगी, जिसमें पंचकुला, अंबाला, महेंद्रगढ़ और करनाल समेत कुछ जिलों में हर रोज 2 से 4 बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए बसों को पहले से ही सैनिटाइज कराया गया है। साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बस में 30 यात्रियों को जगह दी गई है। करीब 1.5 महीने बाद प्रदेश में रोडवेज की बसें चलेंगी और सिरसा से भी ये बसें चलने वाली हैं। सिरसा से शुक्रवार की सुबह एक बस पंचकुला के लिए रवाना होगी। रोडवेज प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बस को सैनिटाइज करवा दिया गया है। बस में सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए 30 सवारियां बिठाई जाएंगी। इसके लिए बाकायदा सीटों पर क्रॉस का निशान बना करके सवारियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बसों में बैठने से पहले सवारियों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी और बस सिरसा से सीधा पंचकुला जाएगी। बीच में एक भी स्टॉपेज नहीं होगा। अगले दिन सुबह यही बस 8 बजे पंचकुला से सिरसा पहुंचेगी। टिकट ऑनलाइन बुक किए जाएंगे और सभी सवारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। के लिए जो मुख्यालय की हिदायत आई है उसके अनुसार सीटों पे क्रॉसिंग करा दी गई है। बीच में जो 3 वाली सीट है उसमें बीच में क्रॉस करा दिया। एक साइड में उधर सवारी बैठेगी, 2 वाली है उसमें विंडो साइड सवारी बैठेगी। इस हिसाब से क्रॉसिंग करा दी गई है और ऑनलाइन सारी बुकिंग हो रही है जी। शेड्यूल सुबह 8 बजे का रखा गया है और उसमें थर्मल स्क्रीनिंग मौके पे हो जाएगी। जो सवारियां बैठे उनमें टेम्परेचर नोट कर लेंगे सभी का। महेंद्रगढ़ के महायाचन मोहल्ले से एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था और जिसके संपर्क में आए 18 लोगों के स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिए थे, जिनमें से 17 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो वहीं उस मोहल्ले के एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में कर्मचारी है।
पूरे मामले को लेकर पीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। उसके बाद इसके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। वहीं सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों की स्कैनिंग की जाएगी और सैंपल लिए जाएंगे। प्रदेश की सीमाएं सील होने के बाद भी प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला करनाल से आया है, जहां 2 पॉजिटिव केस और सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अब करनाल में 17 हो गई है, जबकि एक्टिव केस 11 हैं। दोनों नए कोरोना पीड़ित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री नांदेड़ साहिब की है। एक कोरोना पीड़ित करनाल के रामनगर इलाके का रहने वाला है, जबकि दूसरा पखाड़ा गांव का रहने वाला है। इसी के साथ पखाड़ा गांव के मरीजों की संख्या 6 हो गई है, जिनमें सबकी ट्रैवल हिस्ट्री नांदेड़ साहिब की है। दोनों ही इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही उनके परिजनों को सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। नांदेड़ साहिब से कनेक्टेड हैं। एक गुरमीत है, एज 33 इयर्स, ये रामनगर एरिया का है जिस लोकेलिटी पे हम खड़े हैं। दूसरा पखाड़ा का ही है, वो जो पहले केसेस आए थे उन्हीं के फैमिली मेंबर हैं। और यही है, दोनों केस पॉजिटिव हैं। इनकी फर्स्ट रिपोर्ट में ख्याल से नेगेटिव आई थी, सेकंड पॉजिटिव आई है। मतलब हिस्ट्री इनकी वही है, नांदेड़ साहिब की हिस्ट्री है। एरिया हमने सील कर दिया है और जो प्रोटोकॉल है एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सारे लिए जा रहे हैं। आज हमारे जिले में 2 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये दोनों लोग वो हैं जो नांदेड़ साहिब गए थे और 30 अप्रैल को करनाल में वापस लौटे। इनके शुरुआती 2 टेस्ट नेगेटिव आए थे। कल इनका दोबारा से सैंपल लिया गया था और आज की रिपोर्ट में ये दोनों पॉजिटिव आए हैं। ये दोनों लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी इनमें लक्षण नहीं है और इनको हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और सारी जो एहतियात हैं वो प्रशासन द्वारा लिए जा चुके हैं। इस प्रकार से करनाल जिले में अभी एक्टिव कोरोना के केसेस की संख्या 11 यानी 11 हो चुकी है। और इसी के साथ रोहतक में भी ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें रोहतक में कोरोना पॉजिटिव महिला ने बच्ची को जन्म दिया है। पीजीआई के डॉक्टर की टीम ने महिला का सफल ऑपरेशन किया और डिलीवरी करवाई। हालांकि बच्ची के सैंपल लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। महिला बहादुरगढ़ के कंटेनमेंट जोन से पीजीआई में भर्ती हुई थी। फिलहाल मां और बच्ची को अलग रखा गया है। 11 तारीख को हमारे पास एक महिला शिखा नाम से वो दाखिल हुई थी और वो फुल टर्म प्रेगनेंसी के साथ आई थी बहादुरगढ़ से। और अगले दिन जब वो लेबर पेन्स डेवलप हुए उनको, तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट थी ये। इनको एक सेपरेट ऑपरेशन थिएटर जिसे कोविड पेशेंट्स के लिए रखा गया था, वहाँ पर उनको ले जाया गया एक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करके। और वहाँ पर इनका हमारी टीम जो ऑब्स्टेट्रिशियंस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, जिसमें एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स थे और न्यूबॉर्न डिपार्टमेंट के भी डॉक्टर्स थे, उन्होंने सब ने मिलके इस बच्चे का के लिए ऑपरेशन किया। सिजेरियन सेक्शन से ये डिलीवरी हुई है और मदर और बेबी दोनों की कंडीशन बहुत अच्छी है। ये बहादुरगढ़ के कंटेनमेंट जोन में टेस्ट किया गया था इसका और वहाँ ये कोविड पॉजिटिव मिली थी और इसका 9 महीने की प्रेगनेंसी थी। इसको कोई तकलीफ नहीं थी, कोई सिम्टम नहीं थे कोरोना के, लेकिन क्योंकि कोविड पॉजिटिव थी इसलिए इसको रोहतक पीजीआई में भेजा गया दाखिल होने के लिए। तो उसको डिलीवरी के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करवाया गया, इसीलिए डिलीवरी की जगह उसका सिजेरियन से बच्चा किया गया, ऑपरेशन किया गया। उसके लिए पूरी टीम, गायनी की टीम, एनेस्थीसिया की टीम और नवजात शिशु विभाग की टीम भी वहाँ पे सारे मौजूद थे। सब लोगों ने पीपीई किट पहना था ताकि किसी को इन्फेक्शन का चांस ना हो। और डॉक्टर स्मृति आनंद टीम की लीडर थी। बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ। फरीदाबाद में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद ये संख्या थम नहीं रही है और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने सीएमओ से बात की।
फरीदाबाद में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना है सीएमओ साहब का, बात कर लेते हैं। सीएमओ साहब, लगातार बढ़ रहे हैं और आज भी कितने मामले बढ़े हैं? हमारे आज अभी तक कोई मामला नहीं है। कल हमारे टोटल 15 मामले हमारे सामने आए थे। तो अलग अलग से तकरीबन हमारे जो 3-4 दिन मामले बढ़े हैं उन सभी का कनेक्शन सब्जी मंडी से। एक 3-4 दिन पहले मामला आया था, वो आज़ादपुर मंडी से पॉजिटिव था, उसके ही कंटेक्ट के 5 या 6 थे। उसके बाद हमारा डब्बा मंडी के कंटेक्ट। तो इस तरह तकरीबन हमारे मंडी को कंटेक्ट आ रहे हैं। और हम इसके लिए फिर अर्बन स्लम्स में और भी अपनी सर्वे बढ़ाएंगे। क्या कुछ एहतियात के तौर पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस पे ब्रेक लग सके? इसके लिए एहतियात के तौर पर ये है, हम इसकी एक्सटेंसिवली सर्वे करवाएंगे, सर्विलेंस दोबारा से अच्छी तरह करेंगे। और जितने भी जैसे मंडी इसके आसपास के घरों की सर्वे करवाएंगे और जितने भी रेडी वाले सब्जी वाले इनका खास ध्यान रखा जाएगा। पुलिसकर्मी को भी एक संक्रमित पाया गया है, क्या वो थाने और वो किए जाएंगे? हाँ, पुलिस कंप्लेंट दाखिल करवा देगा, थाने को सैनिटाइज करवा देगा। तो कहीं ना कहीं अभी आपने सुना कि लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है और मंडियों में भी काफी तादाद से लोग जुड़े हुए हैं, तो मंडियों में भी बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यमुनानगर से एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पहले मिले थे, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल एहतियात के तौर पर चारों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। पूरे मामले को लेकर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि जिले में अब कोई भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है। संक्रमण ना फैले इसके लिए मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा ताकि हम ऐसे ही सुरक्षित रहे। वही यमुनानगर में 7 कंटेनमेंट जोन थे, 2 जोन का 28 दिन का पीरियड पूरा हो चुका है, जिसे उन्हें हटा दिया गया है। अब जिले में 5 कंटेनमेंट जोन है। खबर कितनी स्किप करनी है? यमुनानगर में जैसे सबको पता है कि हमारे यहाँ 8 टोटल केस पॉजिटिव थे, जिनकी 4 ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गए थे, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। जो बाकी 4 हमारे पेशेंट थे, उन चारों की भी रिपोर्ट आज हमारे पास रिसीव हो गई है। वो चारों की चारों रिपोर्ट नेगेटिव है। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि हमारे 8 पेशेंट आज सिविल हॉस्पिटल से, जो कोविड हमारा केयर सेंटर है, वहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं। और यमुनानगर में इस टाइम कोई भी एक्टिव जो कोरोना का पेशेंट नहीं है। इनको 14 दिन की होम क्वारंटाइन की एडवाइस के साथ डिस्चार्ज किया गया है, जैसे हमने बाकी पेशेंट को भी किया था। तो 14 दिन को अपने घर में रहना है और वो होम क्वारंटाइन में रहेंगे। और हमारी अभी तक 2250 जो हमने टोटल सैंपल भेजे थे, उनमें से जो कल की रिपोर्ट छोड़कर और आज की रिपोर्ट छोड़कर सारी रिपोर्ट हमें मिल गई है। तो बाकी भी सभी रिपोर्ट इस समय नेगेटिव है। इधर कुरुक्षेत्र में भी मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का तुगलकी फरमान आया। 70 अस्थायी सफाई कर्मचारियों को हटाया गया है, जिसके लिए ये मजदूर अपनी आवाज उठा रहे हैं। 14 सालों से काम कर रहे थे ये कर्मचारी और नाराज कर्मचारियों ने धरने पर बैठने का फैसला लिया है। पूरे मामले को लेकर कर्मचारी राजकुमार का आरोप है कि उन्हें पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती। अब ऐसे में कैसे अपना घर चलाएंगे?
इधर कैथल में भी आंगनवाड़ी वर्कर ने अपना प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के निवास पर जमकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों का ज्ञापन लेकर आंगनवाड़ी वर्कर उपायुक्त के पास पहुंचे, लेकिन उपायुक्त ने उनका ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि सीटीएम को अपना ज्ञापन दे, जिसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर नेता मिनी सचिवालय में सीटीएम, एसडीएम और तहसीलदार के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें कोई भी अपनी कुर्सी पर नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने तहसीलदार की खाली सीट पर ही अपना ज्ञापन रख दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें ना तो उनकी सैलरी मिली है और ना ही आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया। हमारी ये मांग है, एक तो हरियाणा के अंदर तमाम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों का 5-5, 6-6 महीने से मानदेय नहीं दिया गया, वो दिया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों का 2-2 साल से किराया नहीं दिया गया, वो दिया जाए। और जो लाभार्थी हैं उनको जो कच्चा राशन डोर टू डोर देना है, वो कम से कम 1 महीने का जरूर लाभार्थियों को कच्चा राशन मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, कैथल प्रशासन मुर्दाबाद। कुर्सी पे दर्द दे दो तो या रख दो। सोनीपत में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पर अनेक तरह के आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं और डिपो संचालक ने गबन के आरोप लगाए हैं। इसी को लेकर के विधायक को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। डिपो होल्डर का कहना है कि सोनीपत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने सैकड़ों टन गेहूं का गबन किया है, उसके फर्जी अंगूठे से भी निकासी की गई है। जब उसने विरोध किया तो उसे धमकी दी गई, साथ ही एक गांव का कोटा सस्पेंड कर दिया गया। उनका कहना है कि वो विजिलेंस जांच में सबूत पेश करेंगे, उसके पास गबन के सभी सबूत है, जिसको लेकर के इसकी लिखित शिकायत सीएम से की गई है। पूरे मामले को लेकर के गोहाना विधायक जगबीर मलिक ने भी इस मामले में विजिलेंस जांच करवाने की मांग की है। मैं फूड सप्लाई विभाग का एक बहुत बड़ा घोटाला खोलना चाहता हूं। जो हमारे विभाग द्वारा बहुत से बोगस कार्ड बनाए गए हैं, जिसकी वजह से 4254 क्विंटल गेहूं जो है उसकी एलोकेशन बढ़ गई है और ये इस गेहूं को ये प्रति माह खुर्द-बुर्द करते हैं, जो कि कई करोड़ों का घोटाला है। इन लोगों ने जो है फर्जी राशन कार्ड बना रखे हैं, जिसका कि सबूत मैं साथ में आपको दे रहा हूं। एक फर्जी राशन कार्ड है और ऑनलाइन एलोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं और ऑनलाइन राशन कार्ड जो बने हुए हैं उनकी मैं ऑनलाइन डिटेल मैंने आपको ये प्रोवाइड करवा दी है। और हमारे विभाग में जो है हमें राशन जो है हमारे डिपो पर भेजने के लिए सरकार के आदेश हैं, परंतु हमारे विभाग के कर्मचारी हमारे पास केवल गेहूं भेजते हैं और चीनी और तेल और दाल वो जो है हमें स्वयं उठा कर ले जानी पड़ती है और उसके लिए हमें अपना ट्रांसपोर्टेशन खुद अवेलेबल करवाना पड़ता है। ये सुनील कुमार है, डिपो होल्डर था मुरथल का। इसने भ्रष्टाचार के सोनीपत के जिलाधिकारी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट और उसके इंस्पेक्टरों के खिलाफ बड़े भारी घपले का इल्जाम लगाया है। जो उसमें एक दरखास्त है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जिनका महकमा है उनको भेजी है। एक कॉपी मेरे पास भी है और कॉपी को देखने से ये लगता है कि हर महीने करोड़ों रुपए का घोटाला है। और इस बीच सीधा रुख करेंगे बड़ी और अहम खबर का। ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा दे। सिरसा से इनेलो नेता अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। जेजेपी नेता सतविंदर राणा मामले पर अभय चौटाला का बयान सामने आया है और शराब माफियाओं को एक्साइज विभाग, एक्साइज मंत्री का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए एक्साइज मंत्री ने बार बार ठेके खोलने की कोशिश की है। अभय चौटाला ने अनिल विज को बधाई दी है। शराब माफियाओं को एक्साइज विभाग, एक्साइज मंत्री का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए एक्साइज मंत्री ने बार बार ठेके खोलने की कोशिश की है। अभय चौटाला ने अनिल विज को इसी के साथ बधाई भी दी है, क्योंकि अनिल विज ने कहा है कि इसमें एसआईटी बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।